हेलो भाई, जय हिंद। तो हम लेके आ गए हैं पर्यायवाची शब्द। एसएसजीडी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। तो अब की बार 20 में 20 पार और एसएसजीडी पार तो लेके आ गए हैं। तो चलते हैं हम। और कुछ मतलब चुनिंदा क्वेश्चन है, 80 को शायद 80-85 क्वेश्चन होगा, तो जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो मतलब लड़ता है, 90% है कि लड़ता है क्वेश्चन। ये 15-16 साल जितना मतलब जब से पूछ रहा है तब से लड़ ही रहा है। तो चलते हैं हम पर्यायवाची शब्द के। तो कुछ पर्यायवाची शब्द हम बोलेंगे। जैसे आप पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होता है रत्नगर्भा। रत्नगर्भा, ये देखिए VVI क्वेश्चन, ये हमेशा ही पूछता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, ठीक है। और शत्रु का पर्यायवाची शब्द, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि। और खर का पर्यायवाची शब्द है खर। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। गधा, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा है। और अनंत का पर्यायवाची शब्द है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है तो निसीम। निसीम, निससीम, निससीम शायद निससीम, निससीम है। और अनंत का पर्यायवाची शब्द है निससीम, ठीक है। और फिर अति स्तन्य का पर्यायवाची शब्द, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है हमारा दूध। स्तन मतलब दूध होता है ना, स्तन जैसे गाय का स्तन होता है तो उसमें से दूध होता है, तो स्तन का पर्यायवाची शब्द है दूध। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। अनिल मतलब हवा होता है, ठीक है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। और अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद के पर्यायवाची शब्द है कमल। अरविंद के पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल। और जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 21, 22, 23। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द सुरसरी। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है सुरसरी। और मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र के पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। शार्दुल ठाकुर एगो खिलाड़ी हैं, तो मृगेंद्र मुनि के नाम पर मतलब बोल रहे हैं मृगेंद्र। मृगेंद्र मतलब होता है शार्दुल। और दर्प का पर्यायवाची शब्द, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दर्प। दर्प का पर्यायवाची शब्द है क्या होता है? अहंकार। दर्प मतलब अहंकार का पर्यायवाची, दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार। और सेना का पर्यायवाची शब्द है, देखिए ये बहुत ही मतलब चुनिंदा क्वेश्चन है, तो सेना का पर्यायवाची शब्द है अनेक। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनेक। और प्रशून्य का पर्यायवाची शब्द है पुष्प। प्रशून्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्प। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? जैसे हम बोलते हैं, जैसे कहते हैं वृक्ष, अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। तो अमीय, सुधा, पीयूष, ये सब क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द। और रसाल नहीं, रसाल शायद आम को होता है, ठीक। तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द, तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द है छंदा। छंदा, क्षणदा। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है क्षणदा। और तरनी का पर्यायवाची शब्द है तरनी। अगर हर्षई ओढ़ाएगा, तरनी, त्वर्गी ना, हर्षई अगर ओढ़ाएगा तब तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर दीर्घाई उड़ाएगा तब तो नाव का पर्यायवाची शब्द तरनी। तरनी मतलब सूर्य। अगर हर्षई में उड़ाएगा तब, अगर दीर्घाई उड़ा देगा तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तरनी, ठीक। और दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर का पर्यायवाची शब्द है हमारा प्रभाकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है हमारा? प्रभाकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभाकर। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? जैसे हम बोलेंगे, जैसे चक्षु, लोचन, दृष्टि, अक्षि। तो देखिए दृष्टि आँख से देखते हैं, लोचन आँखें के बोलते हैं, चक्षु भी आँखें के बोलते हैं, अच्छी नहीं होता है। आँख का पर्यायवाची शब्द अच्छी नहीं है, बाकी तीनों है, चक्षु है, लोचन है, दृष्टि है, ठीक है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलील, वायु, अनिल, समीर, क्या नहीं है हवा का पर्यायवाची शब्द? हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है सलील। सलील नहीं है हवा का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अनिल मतलब हवा होता है, समीर मतलब हवा होता है, और वायु मतलब हवा होता है, सलील मतलब हवा नहीं होता, ठीक। और शिव का पर्यायवाची शब्द, शिव, शिव का पर्यायवाची शब्द, शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिनाकी। हाँ, शेर का पर्यायवाची शब्द है
तो शेर का परिभाषित शब्द है केसरी। शेर का परिभाषित शब्द क्या है? केसरी। और धाता का परिभाषित शब्द है, धाता का जैसे विधाता, तो विधाता विष्णु, विश्व विष्णु विश्व विधाता, तो धाता का लिए पूछेगा तो विष्णु। धाता का परिभाषित शब्द है विष्णु। जैसे अर्जुन जब रणभूमि में हो रहा था तैसे हे मकसूदन, मकसूदन भी बोलते हैं, हे केशव भी बोलते हैं, हे धाता भी बोलते हैं। तो वही धाता, धाता मतलब विष्णु, मतलब विष्णु कृष्ण भगवान के परिभाषित से मान सकते हैं, मगर विष्णु मतलब धाता विधाता बोल सकते हैं। ठीक है। और केशव मकसूदन ये सब कृष्ण का परिभाषित शब्द है। और तनु का परिभाषित शब्द है शरीर। तनु का परिभाषित शब्द क्या है? शरीर। तनु का परिभाषित शब्द है शरीर। और पावक का परिभाषित शब्द है पावक। पावक का परिभाषित शब्द हुतासन। हुतासन। पावक का परिभाषित शब्द क्या है? हुतासन। ये इसमें क्वेश्चन है, आता ही आता है। किरण, किरण का परिभाषित शब्द है प्रभा। किरण का परिभाषित शब्द क्या है? प्रभा। किरण का परिभाषित शब्द है प्रभा। रटवा रहे हैं। धरती का परिभाषित शब्द है अचला। धरती का परिभाषित शब्द है अचला। धरती का परिभाषित शब्द क्या है? अचला। ठीक है। अब विनायक का परिभाषित शब्द क्या है हमारा? विनायक का परिभाषित शब्द है गणेश। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक गणेश जी के बोलते हैं, तो विनायक का परिभाषित शब्द है हमारा गणेश। और अतनु का परिभाषित शब्द है अतनु। अतनु का परिभाषित शब्द है कामदेव, जो सबका काम करते चलते थे, मतलब कोई भी ठहरा दिया कि हमारा ये कर दीजिएगा तो हाँ, तो अतनु का कामदेव। कानन का परिभाषित शब्द क्या है? कानन। कानन, कानन का परिभाषित शब्द है वन। ये 23 फरवरी के शायद 22 के 23 फरवरी में RW के मुख में आया था कानन। कानन मतलब वन, वन। वारिद का परिभाषित शब्द क्या है? वारिद का परिभाषित शब्द है हमारा बादल। वारिद का परिभाषित शब्द क्या है हमारा? बादल। और भुजंग का परिभाषित शब्द है सर्प। तब शायद 22 के 23 फरवरी में संडे कितना पड़ा, तो दिन पूछा था कि भुजंग किसका परिभाषित शब्द है, तो सर्प का पूछ लेता ना। मीन का परिभाषित शब्द, मीन का परिभाषित शब्द क्या है? मत्स्य। मीन का परिभाषित शब्द क्या है? मत्स्य। और दामिनी का परिभाषित शब्द क्या है? दामिनी का परिभाषित शब्द है हमारा विद्युत। विद्युत, दामिनी मतलब विद्युत। और सारंग का परिभाषित शब्द क्या है? सारंग का परिभाषित शब्द है हमारा मोर। सारंग का परिभाषित शब्द क्या है? मोर। सारंग का परिभाषित शब्द क्या है हमारा? मोर है। और पिशुन का परिभाषित शब्द क्या है? पिशुन। पिशुन का परिभाषित शब्द क्या है? चुगलखोर होता है। पिशुन का परिभाषित शब्द क्या होता है? चुगलखोर। और केतु का परिभाषित शब्द, ये देख लीजिएगा 22 फरवरी के साथ 22 फरवरी के है SSC GD के जो RW का मुख था, तो केतु के परिभाषित शब्द पूछ लेता। केतु का परिभाषित शब्द है झंडा। केतु का परिभाषित शब्द क्या है? झंडा। और मरकट का परिभाषित शब्द है बंदर। मरकट का परिभाषित शब्द क्या है? बंदर। सांभवी का परिभाषित शब्द क्या है? सांभवी का परिभाषित शब्द है हमारा दुर्गा। सांभवी का परिभाषित शब्द क्या है हमारा? दुर्गा। और कुसुमेशु का परिभाषित शब्द क्या है? कुसुमेशु। कुसुमेशु का परिभाषित शब्द है हमारा कामदेव। एक बार आल तक कामदेव के ना पूछ लेता ना, कामदेव के एक बार हम पूछें क्वेश्चन। आप बताइए कामदेव के कहाँ पूछे क्वेश्चन। मरकट का परिभाषित शब्द क्या है? बंदर। सांभवी का परिभाषित शब्द दुर्गा। और कुसुमेशु का परिभाषित शब्द क्या है? कामदेव। कुसुमेशु का परिभाषित शब्द क्या है? कामदेव। और चंद्रमा का परिभाषित शब्द क्या है? चंद्रमा का परिभाषित शब्द है हमारा शशि। ये तो VVI क्वेश्चन है। और कमल का परिभाषित शब्द क्या है? कमल का परिभाषित शब्द है हमारा अम्बुज। अम्बुज। गणेश का परिभाषित शब्द क्या है हमारा? गजानन। गजानन। गणेश का परिभाषित शब्द है हमारा गजानन। और दांत का परिभाषित शब्द नहीं है, तो दांत का परिभाषित शब्द नहीं है, जैसे अश्व, घोटक है, कटक, तो ये हमारा सब हो गया दांत का परिभाषित शब्द नहीं है। तो अश्व, घोटक है, ये सब काजी का हो गया? ये घोड़ा का हो गया। ठीक है। और जैसे दांत के परिभाषित शब्द नहीं है, तो जैसे दाड़िम, दंत, दसन, रदन। तो रदन, ये आगे वाला जो दांत है उसको रदन कहते हैं। दसन मतलब ऊपर नीचे है, तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई चीज़ खाते हैं तो पूरा ना पीस के खाते हैं उसको दसन। और दांत, दांत, तो दांत का परिभाषित शब्द नहीं है, तो दाढ़ी नहीं है। दांत के परिभाषित शब्द दाढ़ी नहीं है। और घोड़ा का परिभाषित शब्द नहीं है, तो घोड़ा का परिभाषित शब्द नहीं है, तो हम बोलेंगे अश्व, घोटक है,
कटक कौन नहीं है इनमें से? तो इनमें से कटक नहीं होगा। क्यों कटक नहीं होगा? अश्व मतलब घोड़ा है, संस्कृत वर्ड है घोटक है, तीनों घोड़ा का अर्थ है, कटक घोड़ा का अर्थ नहीं है, ठीक है। और कमल का परिवाची शब्द नहीं है, और कमल का परिवाची शब्द नहीं है। तो जैसे नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव, तो कमल का परिवाची शब्द कौन नहीं होगा? तो कमल का परिवाची शब्द रसाल नहीं होगा। रसाल मतलब आम के साथ बोलते हैं, ठीक। और नलिन, उत्पल, राजीव कमल का परिवाची शब्द है। और तीर का परिवाची शब्द नहीं है, तीर नहीं है। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है, एगो परिवाची शब्द है, एगो परिवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 गो होगा, एगो नहीं होगा। और जो परिवाची शब्द है 3 गो नहीं होगा, एगो होगा, ठीक। तो तीर का परिवाची शब्द नहीं है, तो तीर के परिवाची शब्द नहीं है तार, बाण, सर, नराज। तो नराज, सर, बाण तीर का परिवाची शब्द होता है, तार नहीं होता है, ठीक। और पहाड़ का परिवाची शब्द नहीं है, तो पहाड़ का परिवाची शब्द नहीं है, बताइए। पहाड़ का परिवाची शब्द नहीं है पर्वत, भूधर, शैवाल, नग, इनमें से कौन पहाड़ का परिवाची शब्द नहीं है? तो शैवाल पहाड़ का परिवाची शब्द नहीं है, पर्वत होगा, भूधर होगा, नग होगा, ठीक है। और दिन का परिवाची शब्द नहीं है, दिन का परिवाची शब्द नहीं है दिवस, दिन, दीर्घई, दिन, वार, वासर, दिन का परिवाची शब्द नहीं है दिवस, और दीर्घई से दिन, वार, वासर कौन नहीं है इनमें से? तो दिन वाला नहीं होगा, राइट साइड से जो दिन होता है ना वो नहीं है दिन का परिवाची शब्द, ठीक। और अनुचर का परिवाची शब्द नहीं है, अनुचर का परिवाची शब्द नहीं है। तो अनुचर का परिवाची शब्द नहीं है काची, भृत्य, चाकर, सेवक, निर्झर कौन नहीं है, बताइए। तो अनुचर का परिवाची शब्द नहीं है निर्झर, अनुचर का परिवाची शब्द नहीं है क्या, निर्झर, ठीक। अब बिना पानी का परिवाची शब्द कौन है? बिना पानी का परिवाची शब्द है रंभा, लक्ष्मी, कमल, सरस्वती। तब बिना वाणी सरस्वती जी को बोलते हैं, तो परिवाची शब्द सरस्वती होगा। और कंचन का परिवाची शब्द है, तो कंचन का परिवाची शब्द है हीरा, कनक, तांबा, चांदी। तो कंचन का परिवाची शब्द होता है कनक, कनक मतलब कंगन, ठीक। और केदार का परिवाची शब्द है, तो केदार का परिवाची शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। केदार का परिवाची शब्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र कौन है, बताइए। तो केदार का परिवाची शब्द हमारा महेश, केदार का परिवाची शब्द है केदारनाथ, महेश शंकर जी के नाम पर है, ठीक। और आगे हमारा है घर का परिवाची शब्द, तो घर का परिवाची शब्द है विहार, इल्ला, निकेतन, नग। तो घर का परिवाची शब्द है निकेतन, निकेतन मतलब घर होता है, ठीक। भवन का परिवाची शब्द है, तो भवन का परिवाची शब्द होगा घर। अजय समय कम है इसी चलते ज़्यादा फास्ट में चलते हैं। कमल का परिवाची शब्द है, तो कमल का परिवाची शब्द है पुंडरीक। और इंद्र का परिवाची शब्द है, इंद्र का परिवाची शब्द है मधवा, मधवा, मधवा इंद्र का परिवाची शब्द है मधवा। और भागीरथी का परिवाची शब्द है, भागीरथी का परिवाची शब्द क्या है हमारा? भागीरथी का परिवाची शब्द है गंगा। और सरस्वती का परिवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का परिवाची शब्द नहीं है, तो कमला नहीं होगा, सरदा होगा, वाणी होगा, वीणापति होगा, ठीक, कमला नहीं होगा। और रक्त का परिवाची शब्द नहीं है, तो रक्त का परिवाची शब्द नहीं है, काजी नहीं है, कसरी नहीं होगा, शोणित होगा, रुधिर होगा, खून होगा, रक्त का परिवाची शब्द। और कासरी नहीं होगा, ठीक। पवन का परिवाची शब्द नहीं है, तो पवन का परिवाची शब्द नहीं, अनल, अनल मतलब होता है आग, तो पवन का परिवाची शब्द नहीं है, बाकी सब होगा। आकाश का परिवाची शब्द, आकाश का परिवाची शब्द है, तो आकाश का परिवाची शब्द है व्योम, व्योम, व्योम मतलब आकाश होता है। और फूल का परिवाची शब्द नहीं है, तो फूल का परिवाची शब्द कौन कौन है? सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो तनुजा पुष्प का, ये फूल का परिवाची शब्द नहीं है तनुजा, ठीक। सुमन, कुसुम, पुष्प है, ठीक। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ बताना है, ठीक है, हमको भिन्न अर्थ बताना है, कौन इनमें से भिन्न है? भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो देखिए ये सब एक है, एक ओकरा में से भिन्न है, ये परिवाची शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन देता है वैसे इसको में भी देता है, भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। तो भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, तो कौन इनमें से भिन्न है?
तो हमको सुधाकर भिन्न है, भास्कर, रवि, दिवाकर और सुधाकर भिन्न है। बताइए रवि मतलब क्या होता है? रवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँच गए रवि, ना जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। तो रवि मतलब होता है सूर्य। ठीक, समझ गए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है उषा, प्रभात, दिन, सवेरा। बताइए उषा, प्रभात, दिन, सवेरा क्या है? उषा, प्रभात, दिन, सवेरा, ये बताइए 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 क्या इसको में से होगा? उषा, प्रभात, दिन, सवेरा। सवेरा होगा, प्रभात होगा, उषा, दिन नहीं होगा। ठीक, दिन मतलब पुंजोरा का होता है। और क्या कर रहा है यदि सवेरा के, प्रभात के, सुबह सुबह के उषा। ठीक, अनडम्बर का समानार्थी शब्द, परवाची शब्द, समानार्थी शब्द एक क्या होता है? तो आडंबर का परवाची शब्द है, समानार्थी शब्द क्या है? तो ढोंग, ढोंग। ठीक, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? तो कपाल का होता है समानार्थी शब्द माथा, माथा। कपाल का परवाची शब्द क्या है? माथा। ठीक, छंद का समानार्थी शब्द है, छंद मतलब होता है पद। तो छंद का पर्यायवाची शब्द होगा पद। और सूर्य का अपर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची नहीं, अपर्यायवाची शब्द। तो सूर्य का अपर्यायवाची मतलब पर्यायवाची नहीं है, तो महेंद्र, दिनकर, दिवाकर, सूरज। बताइए सूर्य का सूरज होगा, दिवाकर होगा, दिनकर होगा, महेंद्र नहीं होगा। ठीक, और नगर का, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या है? तो नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, चतुर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बक नहीं होगा, व्योम होगा, नभ होगा, अनंत होगा, अम्बक नहीं होगा। ठीक, और दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ बताना है हमको, भिन्न अर्थ बता देना है। तो भिन्न अर्थ आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, इनमें से कौन भिन्न है? तो भार्या भिन्न है, आत्मजा, नंदिनी, कन्या एकदम सेम है, एक है, भार्या भिन्न है। ठीक, भिन्न बताना है अपने। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, कौन इनमें से भिन्न है? तो तुरंग भिन्न है, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र सब शेर का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग, तुरंग अलग है। ठीक, अंधकार का पर्यायवाची शब्द, अंधकार का पर्यायवाची शब्द, अंधकार मतलब पर्यायवाची शब्द कौन कौन है? पंख, आतंक, तिमिर, घन। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है हमारा तिमिर, अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधारा टाइप का। ठीक, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है हमारा? निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान, देहावसान। निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान। ठीक है, कौन विकल्प में करण किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण किसको बोलते हैं? प्रकाश को बोलते हैं, प्रकाश, अंशु, रश्मि, मयूख। तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। बताइए किरण के पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है किरण के पर्यायवाची शब्द? किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द प्रकाश, अंशु, मयूख, रश्मि। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रकाश नहीं है किरण के पर्यायवाची शब्द। ठीक, मयूख, अंशु, रश्मि है किरण के पर्यायवाची शब्द। और समानार्थी शब्द हमको बता, निर्यात का समानार्थी शब्द क्या है? निर्यात का समानार्थी शब्द भाग्य, भाग्य। निर्यात का समानार्थी शब्द भाग्य है। क्या होता है? अलंकस का पर्यायवाची शब्द है हमारा अलंकस, अलंकस का पर्यायवाची शब्द है कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है अलंकस। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? जलद, नीरद, वरधि, मेघ। तो वरधि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन कौन नहीं होगा? धनुज, दानव, दैत्य या दत्त, दक्ष। तो दक्ष नहीं होगा। ठीक, दैत्य होगा, दानव होगा, धनुज होगा, असुर का पर्यायवाची शब्द दक्ष नहीं होगा। ठीक, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत फल, आम्र, रसाल, पिंक। तो पिंक नहीं होगा, रसाल आम के पर्यायवाची शब्द है, आम्र अमृत फल आम के पर्यायवाची शब्द। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है
तो अनुपम का परिभाषित शब्द है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसको बोलते हैं अनुपम। हनुमान का परिभाषित शब्द नहीं है। तो पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। तो सिद्धि विनायक गणेश जी को बोलते हैं, मारुति हनुमान जी को बोलते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी को बोलते हैं, पवन सूत्र हनुमान जी को बोलते हैं। तो विनायक नहीं होगा, विनायक गणेश भगवान को बोलते हैं। तो ये रहा हमारा परिभाषित शब्द। अब हम विलोम शब्द लेके आएंगे आगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।